हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आई स्पीड ऑन योर ग्रैब 2। शुरुआत में हमें एक कैटी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे प्रोफेशनल मॉडल बनने का सपना देखती है, लेकिन कैटी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपना फ़ोटो शूट करवा सके। फिर कैटी एक दिन अपना दोस्त के साथ एक होटल पे बैठी होती है तो उसे वहाँ की नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस मिलता है जहाँ पर लिखा गया है फ्री में फ़ोटोशूट करने के लिए कांटेक्ट करें। तो कैटी उस मोबाइल नंबर को लेकर घर आ जाती है और उस मोबाइल नंबर पर कॉल करती है तो वो लोग उसे बुलाते हैं। तब अगले दिन कैटी वहाँ पर जाता है और वहाँ देखता है एक लड़की का फ़ोटोशूट चल रहा है। कैटी ये देखकर उसे सब कुछ सही लगता है। वहाँ पर 3 लड़का फ़ोटोशूट करवा रहा होता है जिनका नाम केविन, जॉर्जी और निकोल होता है। तभी केविन कैटी को ड्रेस चेंज करके आने के लिए बोलती है तो कैटी ड्रेस चेंज करके आ जाती है। तो जॉर्जी उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि कैटी बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर कैटी के फ़ोटोशॉट स्टार्ट हो जाते ही तो केविन कहती है इस ड्रेस में तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम अपना ड्रेस को उतार के आओ। तो ये सुनकर कैटी को उनके बात तो अच्छे नहीं लगते हैं और वो नाराज़ होकर अपना घर चले जाती है और उसे लगने लगता है वो कभी भी एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन सकती है। फिर अगली सुबह उसकी डोर की रिंग बजती है तो वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर जॉर्जी आया हुआ होते हैं। तो जॉर्जी उसे कहती है कल जो हुआ उसके लिए सॉरी और कल का फ़ोटोशूट का फ़ोटोज़ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। कैटी उस फ़ोटोज़ को लेने के लिए मना कर देते हैं। फिर भी जॉर्जी ज़ोर करती है और कैटी ले लेती है और जॉर्जी को जाने के लिए कह देती है। फिर हम देखते हैं कैटी सो रही होती है लेकिन अचानक से कैटी के आंखें खुलती है और वो जॉर्जी को देखते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और उसे घर के बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉर्जी नहीं जाता है तो कैटी चिल्लाने लगती है। तो ये देखकर जॉर्जी कैटी को बांध देती है, मुंह में एक कपड़ा घुसा देता है, लेकिन उसका पड़ोसी वहाँ पे आ जाता है लेकिन जॉर्जी उसे चाकू घोंपकर मार देता है। फिर जॉर्जी कैटी के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। कैटी को बहुत ज़्यादा पेन होते ही लेकिन उसके मदद के लिए कोई भी नहीं होते हैं। फिर जॉर्जी को एहसास होता है कि वो सब कुछ बिगड़ चुका है तो वो घबराकर अपना दोनों भाई को फ़ोन करके बुला लेता है। फिर केविन और निकोल आता है और सबसे पहले वो लोग कैटी को पड़ोसी की बॉडी को हटा देता है। फिर हम देखते हैं कैटी को वो लोग एक सुनसान और डरावना घर पे ले आता है जो कि उन लोगों की घर का नीचे होता है। फिर वो सब बारी बारी से कैटी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। फिर कैटी एक दिन बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही जॉर्जी वहाँ पर आते हैं तो कैटी उसके ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से भाग निकलते ही और उस रास्ते में एक पुलिस वाला से मुलाकात होती है जो कि कैटी को अपना साथ स्टेशन ले जाती है। फिर पुलिस वाला कैटी को डॉक्टर के पास ले जाने चाहता है परंतु कैटी सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की आते हैं जिसके नाम एना होती है जो कि एक एम्बेसी चलाते हैं ऐसे ही लड़कियों की मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं मिस एना कैटी को अपने साथ ले जाती है लेकिन मिस एना कैटी को फिर से उसी ही घर पे ले आती है जहाँ से वो भागी होती है और वहीं पर केविन भी होता है। तभी कैटी को पता चलता है कि मिस एना इन्हीं लोगों की तरह शामिल है। फिर केविन कैटी को चेन से बांध देता है। इसके बाद हम लोग एक नए व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है और ये जॉर्जी का पिता होता है और जॉन कैटी को बिजली की झटके देता है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करती है और उसके साथ ज़बरदस्ती करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कैटी घायल हुआ होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी केविन आता है और कैटी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कैटी बेहोश हो जाती है। फिर वो तीनों भी उसी घर में एक गड्ढा खोदते हैं और कैटी को एक ताबूत में बांध करके ज़िंदा ही दफना देता है। फिर वो लोग चला जाता है लेकिन उस घर के नीचे एक टनल होता है और कैटी का ताबूत नीचे गिर जाता है और वो बाहर आते ही और उसकी होश भी वापस आ जाती है। फिर कैटी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसे एक दरवाज़ा मिलता है और उस दरवाज़ा से वो एक फादर के घर पे आ जाते हैं और कैटी बहुत भूखा होता है तो कैटी खाना चुराता है
लेकिन वो फादर उसको पकड़ लेता है। कैटी को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कैटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो फादर कैटी को खाना और कपड़ा देता है। अगले ही दिन कैटी चर्च में आकर बाइबल पढ़ रही होती है और फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कैटी को पुलिस की मदद लेने के लिए कहती है, लेकिन कैटी मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर फादर जब बाइबल को देखते हैं तो फादर को पता चलता है कि कैटी बदला लेना चाहते हैं। फिर कैटी सबसे पहले जॉर्जी को अपना शिकार बनाती है। तो जॉर्जी एक कॉफ़ी शॉप में होता है और कैटी उसका अपना एक झलक दिखाता है और ये देखकर जॉर्जी कैटी के पीछा करने लग जाती है और कैटी जॉर्जी को उस टनल में ले आती है। फिर वो जॉर्जी को पीछे से हमला करके एक रस्सी से बांध देता है और उसे वहीं से टॉर्चर करती है जैसा उसने कैटी के साथ किया होता है। फिर कैटी एक क्लब में जाता है जहाँ पर निकोल बैठा होता है, जहाँ पर निकोल ड्रिंक करती है। उल्टी करने के लिए वॉशरूम आती है। फिर वहीं पर कैटी भी आ जाती है और निकोल को मारने लग जाती है और कैटी टॉयलेट के अंदर निकोल की मुंह को घुसा देती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता है और मर जाता है। और अब बारी जॉन की होती है जो कि चर्च में होता है। वहीं पर भी कैटी अपना झलक देकर जॉन को टनल में ले आता है और बिजली के झटके देकर उसको मार देता है। फिर कैटी एना को मारने के लिए उसकी पसंदीदा सॉन्ग को उसके घर के नीचे चला देती है और एना जब घर आती है तो ये सुनकर वो नीचे आ जाती है और कैटी उसे धक्का देकर उस टनल में गिरा देता है और एना को एक ताबूत में बांध कर देता है। अब नंबर केविन का होता है। जब केविन एना को ढूंढने के लिए घर आते हैं तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है और उसे टनल से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। तो वो देखने के लिए उस टनल में आता है। सबसे पहले उसे जॉर्जी दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है और केविन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी कैटी उसकी सिर पे मार के उसे बेहोश कर देती है और उसे बहुत ख़तरनाक मौत देने की कोशिश करती है। तभी वो पुलिस वाला आ जाता है कि फादर ने उस पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया होता है। तभी केविन कैटी के गला दबाने लगती है और ये देखकर पुलिस वाला केविन के सर पर गोली मार देती है और यहाँ पर कैटी का बदला पूरा होता है। फिर वो पुलिस वाला कैटी को घर छोड़ देती है और इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।